कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज़ ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना, किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहाँ से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का मैंने इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहां पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई यहाँ पे, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। तो अपना वहाँ का मैनेजमेंट है और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज़ है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज़ ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हैं वो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना, किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितनो चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल देते हैं, सबसे पॉपुलर कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर? काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर 1-2 आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योर से देखेंगे। तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया के कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया, क्योंकि बिहार में दुकान चलानी है भैया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी, एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने कई दोस्तों का नाम लिया अपना शुरू में, लड़कपन के दिनों में कोई याद आपको, कोई याद हो कि भैया ये किया था, वो किया था? हर किसी ने कुछ ना कुछ किया रहता है। बचपन में तो हम लोग के टाइम पे मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो दिन भर तो आदमी बदमाशी करता था उसमें। अब याद के डेली एक तो नया नया कहानी रहता था बचपन में, कौन ध्यान रहता है इतना। मतलब बचपन में तो हमको लगता है कि जिस आंधी में मौसम विभाग चेतावनी जारी करता था कि घर से ना निकलिए, उस आंधी में हम लोग टिकोरा बीनने जाते थे। आम का जो छोटा वाला आम होता है ना, उसको टिकोरा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें हम लोग तो बचपन में तो आदमी बदमाशी करते रहता था। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था। टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं, बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसके फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा।
बाकी समाज गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो ये बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। आप 3 सिस्टम देखिए, किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहाँ पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया, 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या? वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। तो बहुत समस्या है, आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल हुआ छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेगा? आपने अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे, तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपये है। और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है, फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके, और जो भाषा शैली ये और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। को बिहार में एक एग्जाम हुआ BPSC, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट PCS होता है। इसलिए आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया? अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हम तो कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। तो बस यही मेरा 3 उद्देश्य है, और एजुकेशन को एकदम सस्ता करना है। अब मेरे यहाँ जैसे बिहार है, वहां से हजारों की संख्या में बच्चे कोटा जाते थे, और कोटा में ना ऐसा हो गया था कि ये बच्चा आया है, लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट, निकाल इससे पैसा निकालो, हॉस्टल मेस ये वो। हम लोगों ने क्या किया कि ना कुआं प्यासा के पास जाए, ना प्यासा कुएं के पास आए, जगह जगह कुआं खुदवा दे, जो जहां है वहीं से पानी लो। तो कोटा से जितने टीचर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने पटना लाए, एफोर्डेबल बनाए, और आज वही फीस जो कोटा में 2.5 लाख 2 लाख थी, एग्जैक्ट वही टीचर से हम लोग ने पटना में पढ़ा दिया। 2-3 हजार रुपये वो ऑनलाइन दे के पढ़ सकता है, UPSC में भी वही कर सकता है। तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन आसान, सस्ती और समझ में आए सबको। आपके इतने अच्छे विचार हैं। एक बहुत पॉपुलर कोचिंग वाले थे ओझा जी, जो राजनीति में जा चुके हैं, तो क्या लगता है कि खुद जब अकेले बैठते हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना फैसला होगा ये भविष्य में? हमको उस समय उतना इंटरेस्ट, आज इन्होंने मना कर दिया राजनीति में नहीं आएंगे। देख लोग से झगड़े रहता है अभी तो हमको, तो बिहार गवर्नमेंट में तो हमको पता नहीं, ऐसा लगता है। कई नेता इन पे आरोप लगाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आना चाहेंगे। तो ये क्लियर कर दिया आज इन्होंने, तो क्लियर कर दिया आपने। हमको ये नहीं समझ में आता है, जो पूछ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं या डरते हैं कि ना आए।